ट्रेडिंग इन द जोन। इस बुक में किसी ट्रेडर की ट्रेडिंग करते समय क्या साइकोलॉजी होती है, उसको बहुत अच्छे से बताया गया है। इस बुक को पढ़ना या किसी पॉडकास्ट पर सुनना किसी भी नए या पुराने ट्रेडर के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। इस बुक में आपको ट्रेडिंग के दौरान होने वाले भावनात्मक प्रभाव और उसको कम करने के तरीके बताता है। कोई भी ट्रेडर अगर वाकई में सीरियस तरीके से ट्रेडिंग को सीखना या करना चाहता है तो इस बुक को ज़रूर पढ़ना चाहिए। मार्क डगलस द्वारा लिखित बुक काफ़ी ज़्यादा मदद करती है एक ट्रेडर की जो कोई भी फैसला किसी भी तरह इमोशन में आकर लेता है। ये बुक आपको बताती है कि आमतौर पर एक ट्रेडर किस तरह के वैचारिक मतभेदों या इमोशन में आकर किस तरह से गलत फैसले करता है और फायदे की जगह नुकसान को चुनता है। इस बुक के लेखक आपको ये बताने का प्रयास करते हैं कि आपको ट्रेडिंग किसी गैम्बलिंग की तरह नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजी के आधारित तरीके से करना चाहिए और जो स्ट्रैटेजी आप तैयार करते हैं उसी पर सारा ट्रेड लेना चाहिए। इस बुक में कई अध्याय है, इन्हीं में से कुछ आपके लिए समरी के तौर पर लाए हैं और आप इन्हें सुने और समझने की कोशिश करें। अगर वाकई में एक अच्छे ट्रेडर बनने का सपना देखते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस बुक में कई चैप्टर हैं जिनके जरिए ये लेखक एक साधारण ट्रेडर के मन में होने वाली बातों और डर को सामने लाते हैं। इन सब बातों को सामने लाने के बाद वो इनसे बाहर निकलने के बारे में भी बताते हैं। इसमें फर्स्ट चैप्टर है एम्ब्रांस योर रिस्क, यानी कि अपने जोखिम को गले लगाओ। किसी फेमस फिल्म का डायलॉग है, रिस्क है तो इश्क है। यहाँ इसका बताने का मतलब है कि जब आप ट्रेड लेने के लिए बाजार में जाते हैं तो आपको एक बात अच्छे से समझ लेना चाहिए कि मार्केट में प्रॉफिट से पहले लॉस है, यानी कि आप फायदा कमाए या न कमाए, लेकिन नुकसान होना तय है। इसलिए आप रिस्क को मानकर ही बाजार में जाएं। एक संस्कृत का श्लोक है, अच्छे लोग बुरे समय और अच्छे समय दोनों में ही विचलित नहीं होते हैं, वो एक जैसा व्यवहार करते हैं। इसी तरह प्रोफेशनल ट्रेडर वो होते हैं जो ट्रेड लेते समय फायदा हो या नुकसान दोनों में एक तरह का व्यवहार करते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर किसी ट्रेड में फायदा होने से खुशी के मारे और नुकसान होने पर पैनिक होकर किसी भी तरह का गलत निर्णय नहीं लेते हैं। इनके लिए नुकसान और फायदा दोनों नॉर्मल बात होती है, लेकिन जब बात एक नॉर्मल ट्रेडर की आती है तो वो ट्रेड लेते समय केवल फायदे को मानकर चलते हैं, उससे नुकसान का रिस्क डराता है और यही डर उससे गलत फैसला करवाता है। नॉर्मल ट्रेडर जब अपने ट्रेड को लेने जाता है तो वो रिस्क को मैनेज नहीं करता है और केवल प्रॉफिट को ही देखता है। बस यही से वो अपने प्रोफेशनल रवैये को छोड़ देते हैं और इमोशन को हावी करके गलतियां कर देते हैं। प्रॉफिट बुक होने पर ट्रेड से बाहर नहीं निकलना, नुकसान होने पर रिकवरी की आस में बैठे रहना किसी भी प्रोफेशनल ट्रेडर की यह निशानी नहीं है। इसको कुछ इस तरह से समझे जैसा कि आपने कोई ट्रेड लिया जिसमें आपने 100 रुपए के भाव पर एंट्री ली और आपने एक रिसर्च करके 120 रुपए का प्रॉफिट टारगेट लिया और रिस्क मैनेजमेंट के जरिए 90 रुपए का स्टॉप लॉस लिया। अब इसमें प्रोफेशनल ट्रेडर इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, लेकिन नॉर्मल ट्रेडर खोने की डर और ज्यादा पाने की लालच में गलत फैसले लेंगे। पहला गलत फैसला है, जैसे आपका प्रॉफिट बुक हो चुका लेकिन अब आप अभी रुकते हैं और प्रॉफिट कमाएंगे, इसमें आप वो प्रॉफिट भी खो देते हैं जो आपने अभी बुक किया। दूसरा गलत फैसला है, जैसे ही प्राइस 100 से नीचे जाती है आप ट्रेड से एग्जिस्ट मार लेते हैं क्योंकि आपको नुकसान नहीं चाहिए। तीसरा गलत फैसला है, आप अपने स्टॉप लॉस तक पहुंच गए हैं लेकिन ये सोच के साथ मार्केट में रुकना कि अभी रिकवरी आएगी, इसी चक्कर में कम जगह ज्यादा का नुकसान करवा कर आना। चैप्टर 2 है थिंक इन द टर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि संभावना की अवधि में सोचो। लेखक ने अपनी पुस्तक ट्रेडिंग इन द जोन में आपको यह बताने का प्रयास करते हैं कि शेयर बाजार या ट्रेडिंग हमेशा संभावनाओं का खेल होता है। यहाँ पर कुछ भी एक्यूरेट नहीं होता है। इसका मतलब आपको नुकसान और फायदा दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए। इसको हम उदाहरण से समझते हैं, जैसे आपने मार्केट में ट्रेड लिया, आपने उसमें प्रॉफिट कमाया, आपने दोबारा ट्रेड लिया और फिर आपने प्रॉफिट कमाया और ऐसा आपके साथ 3-4 बार हो गया। अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं है तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में आकर अब ज्यादा वॉल्यूम के साथ ट्रेड लेते हैं क्योंकि आप पिछले ट्रेड में हुई सक्सेस का रेट देखकर ट्रेड लेते हैं और आप यहाँ नुकसान करवा सकते हैं या हो सकता फायदा भी, क्योंकि ट्रेडिंग संभावनाओं पर होती है। अगर प्रॉफिट हुआ तो अलग बात है, लेकिन अगर नुकसान हुआ तो ये आपका अभी तक का कमाया हुआ सारा पैसा लेकर जाएगा। दूसरी बार आपको भले ही प्रॉफिट हुआ, लेकिन आपने जिस सोच के साथ ट्रेड लिया है
वो सोच गलत है और इसमें आपको अभी नहीं तो अगले किसी ट्रेड में ज़बरदस्त नुकसान होगा। वही एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा एक ही स्ट्रैटेजी के साथ काम करता है। उसका फिक्स रहता है कि उसको कितना पैसा लगाना है। वो कभी अपने पिछले सक्सेसफुल ट्रेडर की वजह से ओवर वॉल्यूम में आकर ट्रेड नहीं लेता है। अपना प्रॉफिट हमेशा बचाकर रखते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। उनके लिए हर ट्रेड पहला ट्रेड होता है। दूसरी संभावना, जैसी कि आपने लगातार कुछ ट्रेड लिए और वो ट्रेड एक के बाद एक नुकसान देते चले गए। अब आप सोचेंगे कि जो स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर रहे हैं वो काम की नहीं है। आप किसी नई स्ट्रैटेजी पर चले जाते हैं। इससे आप एक असमझ की स्थिति में चले जाते हैं, क्योंकि अब आप वापस शुरू कर रहे हैं। अब यह भी हो सकता है आपको नुकसान भी हो या फ़ायदा भी हो सकता है। लेकिन जैसा आपको बताया, मार्केट में कुछ भी एक्यूरेट नहीं होता है। अभी जिस स्ट्रैटेजी ने आपको फ़ायदा पहुंचाया, आगे वो नुकसान भी देगी, तो आप फिर से स्ट्रैटेजी बदल देंगे। ये कोई ट्रेडिंग का सही तरीका नहीं है। आपको ये समझना होगा, आप अगर ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको अपने इमोशन पर काबू में रखते हुए अपने नुकसान और प्रॉफिट दोनों को अच्छे से मैनेज करके ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट मोमेंटम पर चलता है। जिस टाइम पर आपको अपनी किसी स्ट्रैटेजी से लगातार नुकसान हुआ है, तो आगे भी हो सकता है। जब मोमेंटम सही हो तो उसी स्ट्रैटेजी से आपको फ़ायदा भी होगा। उसी प्रकार दूसरे केस में ही लगातार प्रॉफिट कमाने के बाद नुकसान के लिए भी तैयार रहे। लेखक कहते हैं, आपको इमोशन में आकर अपनी स्ट्रैटेजी को बदलने की या फिर अपनी स्ट्रैटेजी पर इतना भरोसा कि वो आपको फ़ायदा देगी। बस आपको अपने इमोशन पर कंट्रोल रखते हुए, प्रोफेशनल अप्रोच रखते हुए ट्रेडिंग करनी चाहिए। अपनी स्ट्रैटेजी बदलने की ज़रूरत नहीं, अपना माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है। आपको नुकसान और फ़ायदा दोनों होंगे, बस आपको इन्हें मैनेज करना आना चाहिए। चैप्टर 3 है डू ट्रेडिंग विदाउट एनी फियर, यानी कि बिना किसी डर के ट्रेडिंग करे। लेखक ने इस किताब में बताया है कि आम ट्रेडर कितने प्रकार के डर को अपने साथ रखकर ट्रेड करते हैं और यही डर उनको ट्रेडिंग करने की कैपेसिटी को कम करता है। इन्हीं डर को फॉलो करने की वजह से वो अपने ट्रेड पर पूरा फोकस नहीं करते हैं और गलत निर्णय लेते हैं। लेखक ने 4 तरह के डर के बारे में बताया गया है। पहला डर है खोने का डर, यानी कि फियर ऑफ लूजिंग। दूसरा डर है कुछ छूट जाने का डर, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। तीसरा डर है अनजाना डर, यानी कि फियर ऑफ अननोन। चौथा डर है वापस लाभ देने का डर, यानी कि फियर ऑफ गिविंग बैक प्रॉफिट। ये कुछ वो डर है जो किसी भी आम ट्रेडर के मन में ट्रेड लेते समय या फिर ट्रेड के दौरान आते ही, इन सभी डर की वजह से ट्रेडर सही फैसले नहीं ले पाते हैं और फायदे की जगह नुकसान करवा बैठते हैं। इन सभी डर की जड़ है अपने नुकसान को एक्सेप्ट नहीं कर पाना। साधारण ट्रेडर मार्केट में प्रॉफिट के अलावा कुछ देखना ही नहीं चाहते हैं और वो होने वाले नुकसान के लिए तैयार ही नहीं है। यही बात उसे डराती है। लेखक लिखते हैं, मार्केट संभावना पर चलता है, इसलिए इसमें नुकसान भी है और प्रॉफिट भी, इसलिए नुकसान से डरने की बजाय इसे अपना लो, ट्रेडिंग का हिस्सा मानो और डर को दूर कर ट्रेड लो। आप जिस भी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो उसको और अच्छे से फॉलो करो। चैप्टर 4 हैव अ केयर फ्री स्टेट ऑफ माइंड, यानी कि निश्चित होकर ट्रेड ले। मार्केट संभावना और स्ट्रैटेजी का खेल है, इसमें किसी भी तरह के इमोशन के लिए कोई भी जगह नहीं है। अगर आप इसमें किसी इमोशन को डालोगे तो आपको नुकसान उठाना ही होगा। इसके अलावा इमोशन आपको एक अच्छे ट्रेडर बनने से हमेशा रोकेगा। ट्रेडिंग में हमेशा प्रोफेशनल अप्रोच रखो और इसे ही फॉलो करो। अगर आप मार्केट में ट्रेड लेने गए तो जिस रिसर्च और स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो उसी पर बने रहो। हो सकता है आपको 2-3 ट्रेड में नुकसान हो गया या फिर फ़ायदा हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है आगे भी आपको फ़ायदा या नुकसान होता ही रहेगा। मार्केट मोमेंटम बेस होता है। अभी के टाइम में प्रॉफिट बुक हुआ, लेकिन अगले वाले में नुकसान हो सकता है। लेकिन दोनों ही टाइम आप स्थिर रहो। आपने जो भी टारगेट सेट किया है, चाहे वो लॉस का हो या फिर प्रॉफिट का, दोनों में से कोई भी आए तुरंत बुक करके बाहर निकलो। फिर चाहे नुकसान हुआ है, इमोशन में आकर मार्केट के ऊपर या फिर नीचे जाने की प्रतीक्षा ना करे। आप ये नहीं कह सकते इस मार्केट ने किसी रेसिस्टेंस पर चला गया है तो वो अब नीचे जाएगा, या फिर सपोर्ट ले लिया है तो वो ऊपर जाएगा। मार्केट दोनों लेवल्स को तोड़ने की ताकत रखता है। आपको बस अपनी बनाई हुई स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए। चैप्टर 5 है एवरी मोमेंट इन द मार्केट इज यूनिक,
यानी कि मार्केट में हर पल अनूठा है। ट्रेडिंग इन द जोन। इस बुक में आप एक बात पाएंगे कि लेखक एक बात पर बहुत जोर देते हैं कि मार्केट को लेकर भविष्यवाणी मत करो। ये आपका काम नहीं है। आपका काम है ट्रेड लेना, वो भी बिना ये सोच बनाए कि आपको इससे फायदा होगा या फिर नुकसान। जब आप मार्केट में किसी रिजल्ट से प्रभावित नहीं होते हैं, तब आप आसानी से अच्छे ट्रेड कर पाते हैं। लेखक ने बताया है कि मार्केट का हर पल पहले वाले से अलग होता है, इसलिए आप किसी ट्रेड में हुए लाभ को फॉलो करके ये नहीं कह सकते हैं कि आगे भी आपको लाभ ही मिलेगा। इसका उल्टा भी हो सकता है। जब आप मार्केट में किसी रिजल्ट से प्रभावित नहीं होते हैं, तब काम है स्ट्रैटेजी को आधार बनाकर ट्रेड करना, बल्कि मार्केट पर छोड़ो और भी रिजल्ट आए हुए बिना किसी सुख दुख से स्वीकार करो और अपने काम में लग जाओ। तो ये ट्रेडिंग इन द जोन बुक के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट कर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।